हैदराबाद और इमरान प्रताप गढ़ी साहब। ये ले जाओ। शुक्रिया। सलाम करता हूं हैदराबाद की इस तारीखी सरजमीन को। वक्त बहुत कम बचा है। बिलाल साहब ने बताया कि 15 मिनट का वक्त बाकी है। मैंने कहा भाई थोड़ा तो हमारे और उनके बीच में फर्क रहने ही दो कम से कम। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। हैदराबाद वालों, ये जो प्रोग्राम है संविधान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर देश के होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया, उसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट के तौर पर, एहतजाज के तौर पर एक प्रोग्राम प्लान किया जिसका नाम रखा जय बापू, जय भीम, जय संविधान। हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने यह अहद किया कि हम देश में 25 बड़ी संविधान जिंदाबाद की सभाएं करेंगे। तो उसके लिए मुझे लगा कि वो सरजमीन जहां से उठी हुई आवाज पूरे हिंदुस्तान में एक असर रखती है और पूरे हिंदुस्तान का सियासी मसला जो है वो हैदराबाद की तरफ देखता है, और जहां हमारी एक शानदार गवर्नमेंट चल रही है रेवंत रेड्डी साहब की कयादत में, एक शानदार चीफ मिनिस्टर जिसने पूरे देश को यह बताया है कि किस तरह से स्टेट को संविधान से चलाया जाना चाहिए, चाहे कोई सुपरस्टार हो या कोई आम आदमी हो, सबकी अहमियत बराबर है। ऐसे चीफ मिनिस्टर के स्टेट से हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत करने का प्लान किया, और उसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा सैयद अर्जुमन साहब को और ख्वाजा बिलाल को कि जिन्होंने पूरी कोशिश, शाम इतने लोग हैं कि सबका नाम लूंगा तो जो 12-13 मिनट बाकी लो, लड़ाई बहुत बड़ी है। ये जो हमारे हाथ में किताब है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, पूरी भाजपा इस किताब को देख करके बिलबिला उठती है। की अहमियत है उतना ही एक रिक्शा चलाने वाले मजदूर के भी वोट की अहमियत है। यह किताब जो ये ताकत देती है कि इस देश के संसाधनों पर जितना हक अडानी का है उतना ही फावड़ा लेकर के मजदूरी करने वाले एक किसान का भी है। यह किताब जो ताकत देती है कि कोई किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन अगर वो देश के इक्तदार पर बैठेगा तो उसे इस किताब के हिसाब से चलना पड़ेगा, तानाशाही से नहीं चल सकता है। यह किताब बहुत जरूरी और बहुत अहम किताब है। अनिल यहां बैठे हुए हैं, उस दिन पार्लियामेंट में जब अमित शाह साहब बोल रहे थे तो जब वो बोलते रहे गुरूर में आए तो उन्होंने बोलते बोलते कहा कि आजकल एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। अरे इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। मैं और अनिल पीछे बैठे थे, मैंने अनिल से कहा कि अनिल ये 15 सेकंड होम मिनिस्टर साहब की जिंदगी पर बहुत भारी पड़ेंगे, देख लीजिएगा। आज इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। और जब हम बाहर निकले तो मीडिया के साथ ही खड़े थे, उन्होंने पूछा कि होम मिनिस्टर की स्पीच कैसे लगी, उनका रिप्लाई कैसे लगा। तो मैंने कहा उन्होंने मुसलसल तकरीबन 90 मिनट झूठ का पिटारा खोल के रख दिया, लेकिन जो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कहा है उस पर चुप नहीं रहा जाएगा। उस पर कांग्रेस पार्टी बोलेगी, उस पर हम सारे लोग बोलेंगे। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने गुलशन से खुद हाथ से आग लगाते हो, उस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम लोग बोलेंगे, हमें बोलना पड़ेगा। हम इसलिए जिंदा हैं कि हम बोल रहे हैं,
दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं राहुल गांधी जी के साथ सियासत करता हूं, उनके कंधे से कंधा मिला करके चलता हूं। इसी आईन को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए वो इंसान कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता रहा, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ। मुझसे लोग कहते थे, इमरान साहब आप तो सियासत दामाद में हैं, शायर पहले हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो नया गांधी जो इस मुल्क में नफरतों के खिलाफ लड़ रहा है। हम सारे लोग जो इस स्टेज पर बैठे हैं उसके सिपाही बनकर के भाजपा की संविधान के खिलाफ, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जो सोच है उसके लिए सड़क से लेकर के संसद तक लड़ रहे हैं। हम और अनिल दोनों लोग पार्लियामेंट में हैं। हम वहां पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ रहे थे और अब सड़क पर भी लड़ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ रही है। हैदराबाद वालों, इस लड़ाई में मैं आपको शामिल करता हूं। आज बहुत ज्यादा तकरीर का वक्त नहीं है, लेकिन आपसे बस ये कहने आया हूं कि इस दौर में खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। हैदराबाद वो सरजमीन है जिसने हमेशा मुल्क को सही डायरेक्शन दिया है। हैदराबाद से उठी हुई आवाजें पूरे देश में एक असर रखती हैं। यहां चलने वाली हुकूमत एक इंसाफ पसंद हुकूमत है और मैं तो रेवंत रेड्डी साहब को इस बात के लिए भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जो कैंपेन चला रखी है वो मुबारकबाद की मुस्तहक है और उसके लिए पूरे मुल्क में लोगों को खड़ा होना चाहिए। मैं अभी पिछले दिनों एक मिनिस्ट्री की मीटिंग में था, स्टैंडिंग कमेटी की, मैंने वहां भी आवाज उठाई कि जिस तरह से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं उससे पूरे मुल्क को सीखने की जरूरत है। तो हैदराबाद वालों, मैं आपको पुकारने आया हूं, जो ये सोचते हैं कि संविधान का नुकसान कर लेंगे, आईन को पामाल कर लेंगे, आपको एक बात समझनी है, इस देश के दलित भाई, इस देश के पिछड़े, इस देश के आदिवासी, इस देश के अकलियतों के, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, दरअसल ये लड़ाई बहुत बड़ी है। भाजपा चाहती है कि ये लड़ाई मजहबी लड़ाई बन जाए, धार्मिक एंगल घुस जाए। वो दीन के, वो तो कातिल हैं भारत के आईन। एक लाइन दोहराऊंगा, आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ेंगे। हम भारत के लोग, बावाज़े बुलंद पढ़ना है, दिल्ली तक सदाएं जानी चाहिए। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करवाने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1948 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित
अभिनवित और आत्मार्पित करते हैं। और आत्मार्पित करते हैं। यह संविधान का प्रियम्बल है जो संविधान में लिखा है, जो हमें बराबरी का हक देता है। मेरे साथ नारा लगाइएगा, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान